जय हिंद दोस्तों, राहुल राज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का परिभाषा क्या है और सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि सर्वनाम का पहला क्या होता है। सर्वनाम फर्स्ट नंबर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस हिंदी वाक्य से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ओके, अब जानेंगे कि दूसरा सर्वनाम क्या होता है। तो दूसरा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम जिस हिंदी वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या इसका उदाहरण होता है, तो यह, तुम, वह इत्यादि। ठीक है, और तीसरा नंबर जानेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस हिंदी वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार और सुनिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस हिंदी वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु का ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई, किसी इत्यादि। ठीक है, अब यानी चौथा नंबर सर्वनाम क्या है, तो चौथा नंबर सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। चौथा नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध होता है, जिस हिंदी वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु का प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, क्यों, कैसे इत्यादि। ठीक है, अब जानेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का परिभाषा तो अनेकों है, गूगल पर सर्च कीजिएगा, चाहे अनेकों प्रकार का व्याकरण है, व्याकरण में सर्च कीजिए तो अनेक प्रकार का इसका परिभाषा हो सकता है। तो निजवाचक, संबंध जिस हिंदी वाक्य से किसी निकटतम या अपने का बोध होता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे एक बार और सुन लीजिए एकदम आसान या सरल भाषा में, जिस हिंदी वाक्य से किसी अपने का बोध होता है या निकटतम का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो मेरा भाई है, वह मेरा घर है, ठीक है, वो मेरी साइकिल है इत्यादि। अब जानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम कहते हैं किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जिस हिंदी वाक्य से किसी अपनों का बोध होता है या किसी निश्चित वस्तु की बोध होती है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा स्कूल है, वह मेरा घर है, वह मेरी कलम है इत्यादि। ठीक है, तो अब इसके ट्रिक के साथ हम जानेंगे कि इसका ट्रिक क्या होता है। ठीक है, ट्रिक हम अपने तरफ से बनाए हैं। ठीक है, तो ट्रिक होता है, कहाँ पे लिखे ट्रिक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुनी, तो प से हो गया पुरुषवाचक, नि से हो गया निश्चयवाचक। ठीक, पु से पुरुषवाचक और नि से निश्चयवाचक। ठीक, अब तीसरा अप्र, तो अ से हो गया अनिश्चयवाचक, अ से हो गया अनिश्चयवाचक और प्र से हो गया प्रश्नवाचक। ठीक है, अब शनि को याद रखिएगा, शनि से संबंधवाचक हो गया और नि से निजवाचक सर्वनाम हो गया। कितना आसान इसको याद करने का ट्रिक है, पु, नि, अप्र, शनि। ठीक है, तो पु से पुरुषवाचक, नि से निजवाचक, अ से अनिश्चयवाचक, प्र से प्रश्नवाचक और स से संबंधवाचक, नि से निजवाचक। तो हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आपके आसपास अगर कोई 10वीं या 12वीं का लड़का तैयारी कर रहा है तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, राहुल राज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से 6 तारीख से सुबह 8 बजे और शाम को भी 8 बजे डेली क्लास इस पे चलेगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपके आसपास कोई बच्चा अगर 10वीं या 12वीं की तैयारी करता है तो ये वीडियो उनके पास पहुंचाइए ताकि उनके एग्जाम के लिए मदद हो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।